एक लाइन में मैं इसके लिए कहना चाहूँगी कि भाई जो नज़र से उतर गया क्या फ़र्क पड़ता है वो किधर। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, आप लोगों को भी पता होगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जब भी हम अपने जीवन में अपने पैरों पे खड़े होने के लिए सोचते हैं, लाइफ में सफल होना चाहते हैं, तब देखते हैं ना कि मुसीबत चारों तरफ से हमारे ही पल्ले पड़ जाती है और तब अपना हम हौसला तोड़ देते हैं और लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरी किस्मत में नहीं है, इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है। लेकिन मैं बता दूं कि ये बस हम ही लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, ये हर उस सफल व्यक्ति के साथ हुआ है जो आज एक बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर चुका है। तो इसीलिए इस चीज़ से तो हमें पहले घबराना नहीं है। आज मैं शुरुआत यहीं से की हूँ क्योंकि ऐसी आप लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे पास आती है। अब आज का थंबनेल और टाइटल देख के तो आप जान ही गए होंगे कि मैं किस विषय पर बात करने वाली हूँ। जानते हैं कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं ना जो अपनी लाइफ में हम बार बार दोहराते हैं। कुछ तो एक गलती होती है कि एक बार किए तो दोबारा नहीं करते हैं, सबक मिलता है। लेकिन कुछ गलती ऐसी होती है जो अपने स्वभाव के कारण हम बार बार दोहराते हैं और वो हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करने में समझिए कि बहुत आधा से ऊपर जो कहा जाए कि रोल जो होता है उसी गलती का होता है। और वो गलती क्या है? शायद आप लोग भी ऐसा करते होंगे। हो सकता है कि अभी कुछ ऐसी मेरी बहनें हैं या कुछ मेरे ऐसे भाई हैं जिनके अंदर बहुत मैच्योरिटी नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा वो दुनिया नहीं देखे, अभी उनके ऊपर बहुत कुछ नहीं पड़ा और वो गलती बार बार ऐसा दोहरा रहे हैं। और जो लोग इस चीज़ को फेस कर चुके हैं वो लोग शायद अब संभल गए होंगे, नहीं करते होंगे। तो वो गलती क्या है? मैंने भी ये गलती की है और लोग ना किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं आपकी इन गलतियों का। और कहीं ना कहीं हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं इन सब चीज़ों के चलते, क्योंकि इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अगर हम पढ़ना भी चाहते हैं शुरू से तो इन्हीं सब चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं, हम अपने ऊपर फोकस ही नहीं कर पाते हैं। तो इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या किया और कैसे लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया मैं आपको आज बताऊँगी। तो जानते हैं जब कभी हमारे ऊपर बहुत मुसीबत आ जाती है, बहुत मन दुखी होता है, हमें कोई छोड़ के चला जाता है या बहुत ऐसी चीज़ है, कोई चीज़ ऐसी हो जाती है, तब क्या होता है ना कि हम एक मेंटली सपोर्ट खोजते हैं। हम सोचते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता जिससे हम अपने मन की बात करते और वो व्यक्ति ऐसा कोई सोल्यूशन बता देता जिससे मेरे जो अभी प्रॉब्लम आएगी वो सॉल्व हो जाती। हो सकता है वो व्यक्ति कुछ ऐसा मेरे लिए अच्छा कर दे जो प्रॉब्लम मेरी है वो सॉल्व हो जाए या अपने मन का बोझ हम हल्का कर सकें। यही गलती, हम इतने परेशान उस समय हो जाते हैं मेंटली रूप से कि हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या चीज़ कहना चाहिए और क्या चीज़ नहीं कहना चाहिए। उस समय हम ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हैं और जानते हैं यही एक ऐसा समय होता है जब लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। आप ये सुने होंगे ना कि लोहा जब गर्म होता है तभी उस पर वार किया जाता है। तो एक तो लोहे को काटने के लिए भाई आपके जो विरोधी हैं वो आपको तोड़ने का प्रयास उसी टाइम में करेंगे। एक तो भगवान जब उस टाइम में आपको एक वार करते हैं तो आपको कुछ बनाने के लिए, जैसे लोहे से बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई जाती हैं जो यूज़फुल होती हैं। लेकिन अगर हम जब लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं ना तब समझिए कि वो हमें तोड़ने का ही काम करते हैं, वो हमारे मौके का फ़ायदा उठाते हैं। और जब यही चीज़ मैं जब बता रही हूँ कि जब हम दूसरों के पास जाते हैं मेंटली सपोर्ट खोजने के लिए, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि आपका उस समय लगेगा कि वो हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, सबसे बड़े हितैषी हैं। और वो क्या करेंगे ना कि हर बात आपकी सुनेंगे, आप अपनी भी इवन ना अपनी भी दो चार बात आपको अपनी पर्सनल चीज़ें बता के आपकी सब जो कहता है ना पेट में की बात उगलवा लेना। जो भी आपकी सीक्रेट है जो आप किसी से नहीं शेयर करना चाहते हैं वो भी आपसे उगलवा लेते हैं। आप एक मेंटली सपोर्ट का एक आपको झांसा देके, और आप या कोई भी या मैं भी ऐसी गलती कर चुकी हूँ कि उस समय इतने प्रॉब्लम में रहते हैं कि हम अपना दिल हल्का करने के लिए कहिए जो भी कहिए हम सब बोल देते हैं, उस समय सब बता देते हैं। और ऐसा व्यक्ति उस टाइम हाँ हाँ करेगा आपके मुँह पे, जैसे ही आप हटेंगे वो कई लोगों से आपकी बात शेयर करेगा, आपकी सीक्रेट रही नहीं जाएगी कुछ, या वो व्यक्ति मौके का तलाश करेगा कि ऐसा कोई वीक पॉइंट लाइफ में आए, अगर उसके लाइफ में आप बने हैं तब वो उसका इस्तेमाल करेगा और आपको एक समझिए कि उसी के बहाने ना आपको हमेशा डाउन करने की कोशिश करेगा कि मैं तुम्हारे सीक्रेट जानता हूँ, तुम क्या बोलने लायक हो मैं जानता हूँ। तो इसीलिए इस सब चीज़ से एकदम सावधान रहना चाहिए। कभी भी अपनी लाइफ में दूसरे इंसान को इतना छूट नहीं दे देना चाहिए कि वो व्यक्ति आके आपको इतना सलाह दे कि तुम ऐसे करो तुम वैसे करो। ये गलती जो है कतई ना करें आप, क्योंकि ये चीज़ मैं भोग चुकी हूँ। जब आपके जीवन में दूसरा तीसरा व्यक्ति कोई भी आके हस्तक्षेप करने लगेगा और आपको बहुत सलाह देने लगेगा ना, तो जान लीजिए ना कि कहीं ना कहीं, और हम मानेंगे, अगर उस सलाह को मानेंगे सुनेंगे, उसको इतनी ढील दे देंगे कि वो मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, हर चीज़ मेरी पर्सनल चीज़ों में भी इंटरफेयर कर रहा है, तब जानिए कि आप
अपने जीवन को बर्बाद करने के चक्कर में आप खुद पड़ गए, अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। कभी भी किसी को भी इतनी ढील मत दीजिए कि वो आपकी लाइफ में घुसे और आपकी लाइफ में इतना इंटरफेयर करे कि आप अपना डिसीजन खुद ना ले सकें। लाइफ आपकी है, प्रॉब्लम आपकी है, आपको आगे कैसे चलाना आपको देखना है। तो इसमें जो है ना, आपको डिसीजन लेना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अपने परिवार से, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे आप राय बात करिए, सलाह लीजिए, वो अलग की बात है। लेकिन कहीं तीसरा कोई व्यक्ति या राह चलते किसी को भी आप अपना हमराह समझ ले रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। और फिर जब आप अपनी लाइफ में कभी उठने का प्रयास करेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो आप देखेंगे कि वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा आपके रास्ते में रुकावट ला रहा है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपकी जानता है। तो इसीलिए अपने सीक्रेट कभी किसी को ना बताएं, अपने लाइफ में दूसरे तीसरों को हस्तक्षेप न करने दें। अगर बहुत ज़्यादा आप प्रॉब्लम में हैं, उसी समय आपको संभलने की ज़रूरत है। बिल्कुल मत सोचिएगा, गलती से भी मत सोचिएगा कि हमें कोई मेंटली सपोर्ट करेगा। गलती से भी मत सोचिएगा कि मेरे साथ जो अभी प्रॉब्लम चल रही है वो कोई इस प्रॉब्लम को दूर करेगा। कोई नहीं करेगा, क्योंकि आप ये तो सुने होंगे ना कि रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन अठिलई हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। तो ये 100% सही है। और ये जानते हैं क्या है स्वभाव हम लोग का, क्या है। जैसे हम लोग अगर मान लीजिए ईमानदार हैं और हम लोग किसी का बुरा नहीं चाहते हैं ना, तो हमको लगता है कि अगला व्यक्ति भी ऐसा ही होगा, वो हमारी हेल्प ही करेगा। लेकिन नहीं है, होता है ऐसा, नहीं मिलते हैं लोग अपने जैसे, तभी तो लाइफ में प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। कभी कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, अपने अकेले में जाके रो लीजिए, अकेले में जाके अपनी व्यथा भगवान से कह लीजिए। अपने माँ बाप से कहेंगे तो मैं तो अपने माँ बाप से भी नहीं कुछ कहती थी, क्योंकि यही लगता था कि उन्हें तकलीफ होगी, तो मैं अपने में ही रखती थी। लेकिन ये चीज़ें मुझे बहुत बाद में समझ में आई, जब मेरा बहुत काम बिगड़ गया। तब शुरू में मेरे अंदर भी मान लीजिए एक बचपना जो कहा जाए, लड़कपन था, नहीं समझ में आता था चीज़ें, तो मैं भी ऐसे ही लोगों से मेंटली सपोर्ट लोगों से खोजती थी कि कोई मेरा सपोर्ट करेगा, कोई मुझे समझेगा, मेरी भावनाओं की कद्र करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बार बार मुझे उसी की वजह से ना मुझे नीचा गिराया गया। बार बार ऐसे ही लोग मेरे सीक्रेट जान के मेरे ऊपर हावी होने लगे। तब मैं ये जानी कि भैया अपना दुख जो है किसी से नहीं कहना है, अपने तक। और जहाँ मैं अपने तक रखने लगी चीज़ें और अपने में ही सॉल्व कर, अपने दिमाग से जब मैं चलने लगी, अपने प्रॉब्लम को अपने हिसाब से डील करने लगी, तब मुझे लगा कि हाँ अब सही चीज़ें चल रही हैं। तो ये चीज़ मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ ना, क्योंकि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और इस टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी आएगी। कहीं ऐसा ना हो कि हिम्मत हार के आप लोग भी ऐसे ही मेंटली सपोर्ट कहीं खोजते हों इधर उधर लोगों से बात करके। आपको लगता है कि वो लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं आपको भविष्य में, फ्यूचर में आपका इसका यूज़ करेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे, और कहीं ना कहीं आपके लिए ये चीज़ सही नहीं है। और ये चीज़ जो मैं बता रही हूँ ना, ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसी चीज़ से आई है कि मैं सबको अपना मान के अपनी बातें कह देती थी और लोग इसका फ़ायदा उठाए। तो ये काम कतई नहीं करिएगा। आपके प्रॉब्लम में कुछ लोग सपोर्ट में आए कि नहीं, तो आप लोग देखते होंगे मैं कोई चर्चा नहीं करती, मैं जवाब ही नहीं देना चाहती, क्योंकि मैं बैक में जाना ही नहीं चाहती। वो इतनी बैड मेमोरीज थी कि जब भी मैं सोचती हूँ मैं दुखी हो जाती हूँ। तो क्या ज़रूरत है अपने आप को दुखी करने की। इतनी मुश्किल से तो संभाल के खड़ा किया है अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बढ़ भी रही हूँ, धीरे धीरे मेहनत कर रही हूँ, ईमानदारी से आगे बढ़ रही हूँ। तो मैं बैक जाना भी नहीं चाहती, और उन सब पोर्शन को जो था मेरा एक, जो वो सब चीज़ें थी, मैंने उसको अपनी लाइफ से डिलीट करके फेंक दिया है। लाइफ में आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आप लोगों को भी यही करने की ज़रूरत है। मत पीछे मुड़िए। जिस चीज़ से आप बार बार आहत होते हैं, दुखी होते हैं, वहाँ पे आपको बैक होने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या ज़रूरत है अपने आप को हर्ट करने की? कोई आएगा क्या आपके सपोर्ट में, आपको सपोर्ट करने के लिए पीछे से एक बैकबोन बन के? कोई नहीं आएगा। तो इसलिए अपने हिसाब से आगे बढ़िए, आपको जो सही लगता है वो करिए। और एक लाइन में मैं इसके लिए कहना चाहूँगी कि भाई जो नज़र से उतर गया, क्या फ़र्क पड़ता है वो किधर गया। तो बस यही है कि लाइफ में अपने तरीके से आगे बढ़ना है। और मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, आप लोगों को भी पता होगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि सबकी आत्मा जो होती है ना बड़ी सच्ची होती है। आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कोई बताए या ना बताए, आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो इसीलिए अपने ऊपर भरोसा करिए, अपने हिसाब से आगे बढ़िए। बस किसी का नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखिए, किसी का दिल ना दुखे। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जो मैंने बात आज बताई है ना, अमल करिएगा, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। किसी को अपने लाइफ में इंटरफेयर मत करने दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।